है एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम करेंगे द हिंदू का डिस्कशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ निकल के आती है यहाँ से, ईरान के जो लीडर है, सुप्रीम लीडर जो है अयतोल्ला अली खोमेनी, इन्होंने बोला है कि जो ट्रम्प है एक क्रिमिनल है, क्योंकि इन्होंने जो ट्रम्प ने जो वहाँ के पीपल थे, ईरान के थे, उनका साथ दिया है और उनको भड़काया है। इसलिए जो ईरान के जो लीडर हैं उनको एक क्रिमिनल की परिभाषा दे रहे हैं। उसकी वजह से वहाँ हजारों लोगों की जान जो चली गई है। तो यूएस प्रेसिडेंट को इन्होंने क्रिमिनल बोल दिया है। अगली न्यूज़ निकल के आती है यहाँ से, जो पैरासिटामोल की जो टैबलेट है वो प्रेगनेंसी में दी जाती है, लेकिन उससे ऑटिज्म नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई अभी जो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ऐसी कोई पैरासिटामोल की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेगनेंसी के, ऑटिज्म से लिंक नहीं कर सकते उसको। इसमें है राष्ट्रपति भवन जो है वो क्लोज रहेगा 9 डे के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो परेड हो रही है 26 जनवरी वाली, तो इसलिए 21 जनवरी से 29 जनवरी तक क्लोज रहेगा। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है यहाँ वाले, जो वंदे भारत जो पहले एसी ट्रेन चलती थी, अभी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चली है, जो कोलकाता से गुवाहाटी तक चली जाएगी। और वो लॉन्च की है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जो उन्होंने बोला कि मालदा स्टार्ट हुई है, जो जिसमें बोला गया कि माँ काली का जो मंदिर है उसको माँ कामाख्या से लिंक किया जा रहा है, और ये 6 डे वीक में चलेगी। ऐसी और भी ट्रेनें हमारे देश में चलाई जाएंगी। अगली न्यूज निकल के आती है ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो डाटा सेंटर्स होते हैं, डाटा सेंटर मतलब कि जैसे आजकल एआई का मॉडल्स आ गए हैं, हम बार बार चैट जीपीटी से हम सब कुछ पूछते रहते हैं, तो इसी तरह उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी गूगल ने अपना एक सन कैचर नाम का प्रोजेक्ट भेजा है। वो क्या है, डाटा सेंटर्स को मतलब कि स्पेस में ही स्थापित किया गया। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं, आईएसएस जिसे बोलते हैं, ऐसी डाटा सेंटर स्पेस में बनाए जाएंगे, ताकि उससे जो एनर्जी की नीड्स है ना, सोलर एनर्जी से ही उसकी एनर्जी की नीड्स फुलफिल की जा सके। तो उसमें क्या है, आपने देखा होगा कि डाटा जो भी एआई मॉडल होते हैं उसमें डाटा सेंटर लगे होते हैं। जैसे हम कुछ सर्च करते हैं तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम उसको प्रोसेस को पूरा करने के लिए, और जो यूनिट लगी होती है वहाँ पे हाई ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू जिसे बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगी रहती है जो एआई मॉडल में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए जो गूगल सर्च ने क्या किया है, अपना जो छोटे छोटे पार्ट करके स्पेस में भेज रहा है अपने मिशन को, ताकि वहाँ एक पूरा डाटा सेंटर का एक वहाँ केंद्र बना जाए, और उससे एआई मॉडल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सके। जो उसकी स्पीड रहेगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर है जिसका नाम है ये इसका नाम है फेयर वाटर। इसमें क्या है, जब हम सर्च करते हैं तो उसमें स्पीड होती है पेटा बिट पर सेकंड। तो क्या होगी वो, किसके बराबर, 10 लाख गीगाबाइट के बराबर पर सेकंड की होगी। तो उसमें जो एक कितनी स्पीड होगी, जो हमारे इंटरनेट की जो स्पीड है ना, जो मेट्रोज में है, उससे मिलियंस टू गुना, मिलियंस, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 10 लाख गुना ज्यादा रहती है इनकी स्पीड सर्चिंग की। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई वीडियो डालते हैं तो उस टाइम हमें इंडिया में कम बैंडविड्थ की जो वीडियो होती है, तो विदेश में बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की वीडियो चाहिए होती है। तो इसमें ये रिक्वायर्ड करते हैं हाई बैंडविड्थ की वीडियो, जो इंडिया में अभी भी बहुत कम बैंडविड्थ की वीडियो। इसमें जब स्पेस में जाएंगे तो मल्टीपल सैटेलाइट्स जो यूज किए जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जैसे चैट जीपीटी होता है, उसमें कुछ भी पूछते हैं तो सुपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी जो भी बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी, तो हमारा जो हम क्वेरी भेजेंगे वो उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ऐसे चैट जीपीटी में सन कैचर भी ऐसा ही प्रोजेक्ट है, जो स्टारलिंक जैसे
ऐसे करके ऐसे बनाए रहते हैं, उसमें लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें आर्किटेक्चर बहुत बड़ा आर्किटेक्चर चाहिए वहाँ पे। तो देखते हैं गूगल का ये एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि वहाँ हाई बैंडविड्थ की मेमोरी भी चाहिए जी। और सबसे बड़ी बात, स्पेस में वहाँ पे जब ले जाते हैं तो उसमें जो जैसे यहाँ से मटेरियल जो जो लेके जा रहे हैं, तो 200, उसमें जो इकोनॉमिक्स में जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा चैलेंज है, उसके लिए गूगल अपना एक सैटेलाइट जब लेके जाता है, जो अगर 200 केजी का ले जा रहा है, तो 200 पर डॉलर से हिसाब से 2030 तक पड़ेगा उसका। तो इसलिए देख गूगल का कितना मॉडल ये सक्सेसफुल रहता है, ये देखते हैं गूगल प्रोजेक्ट सन कैचर। तो ये एआई मॉडल और उसका डाटा सेंटर का नाम है, डाटा सेंटर का नाम है। थैंक यू। और इसकी वीडियो की पीडीएफ जो है द हिंदू की, इसमें न्यूज़ के मेरे न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन हुआ है उसमें लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।